फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आरकेजा। हमने जो लास्ट सब्जेक्ट कवर किया था वो था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आज हम प्रीलिमिनरी पार्ट कवर करेंगे, दैट इज बेसिक। जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो पढ़ेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये एक्ट कहता क्या है? ये एक्ट कहता है कि इसमें जो भी लॉ है किसके रिगार्डिंग, सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, उसमें डेफिनेशन उसको डिफाइन किया जाएगा और उस लॉ में कोई भी अगर अमेंडमेंट करनी जरूरी होगी तो वो अमेंडमेंट भी करी जा सकती है। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रीलिमिनरी पार्ट। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। अब इस एक्ट को कहा जाएगा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 जुलाई 1930 को। अब ये बात ध्यान रखनी है हमें कि ये पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये प्रीलिम में पूछा जाता है ये भी। और जो ऊपर हमने पढ़ा है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ये दोनों चीज़ें हैं। ये जो आपका प्री एग्जाम है उसमें पूछी जाती है हमेशा, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट पे। इसमें उन सब टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो कि पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज की गई है। तो ये जानते हैं कि इस सेक्शन में कौन कौन से टर्म्स डिफाइंड है। सब सेक्शन 1 बायर। बायर कौन होता है? बायर वो पर्सन होता है जो कि या तो कोई चीज खरीदता है या वो एग्री करता है कि ठीक है मैं एक पर्टिकुलर चीज खरीदने को तैयार हूँ। डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी होती है कि वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, दैट इज जो पोजेशन है वो वॉलंटरी होना चाहिए, दैट इज आउट ऑफ फ्री विल होनी चाहिए। किसके द्वारा? एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को। थर्ड सबसेक्शन 3 दैट इज टू से डिलीवरेबल स्टेट। अब डिलीवरेबल स्टेट किसको कहेंगे हम? डिलीवरेबल स्टेट वो होती है जिसमें कि एक जो बायर है वो बाउंड होता है कि जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उस चीज को अब खरीदे। दैट इज अगर सपोज मैं बायर हूँ तो अगर मैंने कहा है कि मुझे कॉटन चाहिए सपोज, और सेलर जो है वो मेरे को अब कॉटन दे देता है तो मैं बाउंड होंगी उस कॉटन को खरीदने के लिए। दैट इज टू से जो वो कॉटन होगी वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी। सब सेक्शन 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसमें ये कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि पता चलता है कि एक पर्सन जो है वो पोजेशन में है गुड्स की, या गुड्स के कंट्रोल में है, या एक पर्सन को ऑथराइज किया गया है। कैसे? या तो एंडोर्समेंट से, दैट इज रिटर्न में कह दिया कि ठीक है आप बाउंड हो, दैट इज आपको पोजेशन, आपको ऑथराइज किया जाता है कि आप पोजेशन लो। या फिर जो गुड्स है वही आपने डिलीवर कर दी है, या गुड्स डिलीवर होगी है, या फिर जो वो डॉक्यूमेंट है कौन सा टाइटल गुड्स का वो आपने डिलीवर कर दिया एक पर्सन को और उसको ऑथराइज कर दिया गया है ये कह के कि आप बाउंड हो गए या तो गुड्स को ट्रांसफर करने में या गुड्स को रिसीव करने में, एज द केस में भी। सब सेक्शन 5 फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट होता है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल बल्ब ले लेते हैं हम। अब बल्ब की या तो वायरिंग सही नहीं है या उसके फिलामेंट में कुछ गड़बड़ है, तो जो वो डिफॉल्ट, तो वो बच जाएगा डिफॉल्ट, या हम उसको कह सकते हैं कि उस बल्ब में जो है वो कुछ फॉल्ट हो गया है। सब सेक्शन 6 फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स अब कौन सी होती है? ये वो गुड्स होती है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर कहा जाता है कि जो गुड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा या सेल किया या एक्वायर किया जाएगा। किसके द्वारा? सेलर द्वारा। ये सारी टर्म्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दी जाती हैं कि ये तीनों, इनमें से अगर कुछ भी होता है तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारी फ्यूचर गुड्स। सब सेक्शन 7 गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स का मतलब होता है हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इसमें एक्शनेबल क्लेम या फिर जो मनी है मतलब पैसा है वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं हो गए। और इस पर अब क्या क्या आ जाएगा? स्टॉक्स आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाएंगी, ग्रास आ जाएगी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लैंड है, लैंड का कोई पार्ट बना रही है और उस लैंड के साथ कुछ अटैच है, या जो चीज़ लैंड के साथ अटैच है उस अटैचमेंट के साथ कोई चीज़ एम्बेड की गई है। और इसमें क्या है कि ये एग्री किया जाता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले जो है उसको वो
सेवर कर दिया जाएगा, मतलब अलग कर दिया जाएगा। अब इस पे क्या क्या हो सकती है, ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे कि हम ले लेते हैं वीट। वीट को काटते हैं तो वो मार्केट में आती है, तो वो क्या होगी, वो होगी हमारी मूवेबल, मतलब वो होगी हमारी गुड हो गई वो मूवेबल। ग्रास, अब जैसे गाय है या कोई भी कैटल है, हर्ड है कैटल का, वो गाय वो घास चरती है, तो वो घास भी अगेन अलग होगी लैंड से। सिमिलरली कोई पंखा हो गया, कोई विंडो होगी, कोई डोर हो गया, ये सारी चीजें जो है ये सारी कही जाती है गुड्स, और ये गुड्स जो होती है वो सारी होती है मूवेबल। सब सेक्शन 8, इंसॉल्वेंट। अब एक पर्सन को इंसॉल्वेंट कब कहा जाएगा, एक पर्सन इंसॉल्वेंट तब होता है जब उसके पास पैसे नहीं है कि जो उसका कर्जा उसके ऊपर हुआ है वो उस डेट को पे करे। सब सेक्शन 9, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, ये वो पर्सन होता है जिसे कि ऑथराइज किया जाता है इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कि वो या तो गुड्स को बेचे या क्या करे, या गुड्स को खरीदे, या उन गुड्स के ऊपर क्या है वो सिक्योरिटी, उन गुड्स को सिक्योरिटी पे रख के उन पे कुछ लोन भी वो ले सकता है। तो ये कौन होता है, ये होता है मर्केंटाइल एजेंट। अब सबसेक्शन 10, प्राइस। प्राइस क्या होती है, ये क्या होती है, मनी कंसिडरेशन होती है फॉर सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं बायर हूँ, मैंने सेलर से कुछ लिया, सपोज हम ले लेते हैं मैंने कुछ शुगर परचेज करी, तो जो पैसे मैं उसको दे रही हूँ वो होगी प्राइस ऑफ शुगर। सबसेक्शन 11, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी होती है कोई भी जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अब ये स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, उसमें ये टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसेक्शन 12, क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी का क्या मतलब होता है, क्वालिटी होती है कि जो गुड्स हम ले रहे हैं उस वो कौन से किस स्टेट में है, या हम कह सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, दैट इज अच्छी कंडीशन है, बुरी कंडीशन है, खरीदने लायक है, नहीं है, वॉट एवर इज द केस, सो दैट इज नोन एज क्वालिटी ऑफ गुड्स। सब सेक्शन 13, इसमें क्या है, सेलर। सेलर कौन होता है, सेलर वो पर्सन होता है जो कि अपनी चीजें बेचता है, या वो एग्री करता है कि ठीक है मैं अपनी चीजें बेचने को तैयार हूं। सब सेक्शन 14, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होती है जिन्हें कि आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि ये 3 चीजें पड़ी हैं सपोज, तो उन 3 चीजों में से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने लेनी कौन सी है, या एग्री किया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि ठीक है मैं ये पर्टिकुलर चीज लेने को तैयार हूँ। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब सपोज मैं मार्केट में गई, मेरे सामने शुगर है, मेरे सामने राइस है, मेरे सामने कॉटन है, तो मैं इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करूंगी और मैं अब इन तीनों चीज़ों में से देखूंगी कि मेरे को कौन सी चीज़ चाहिए, और मैं कहती हूँ कि ठीक है मैं एग्री करती हूँ कि मुझे कॉटन चाहिए, तो जो कॉटन होगी मेरी वो हो जाएगी स्पेसिफिक गुड। अब सब सेक्शन 15, एक्सप्रेशंस यूज। अब वो एक्सप्रेशंस जो कि इस एक्ट में यूज किए गए हैं बट इनको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इनकी डेफिनेशन जो है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठाएंगे, जो अगर वो टर्म्स जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंशनड है, दैट इज डिफाइंड है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।